भूतिया फैक्ट्री की दास्तान। पहला दृश्य चुनौती। शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी कपड़े की फैक्ट्री थी। लोग कहते थे कि करीब 20 साल पहले वहां आग लगी थी, जिसमें कई मजदूर अंदर फंसकर मर गए। तभी से फैक्ट्री बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे, रात को वहां से चीखें आती हैं, मशीनें अपने आप चलती हैं और कभी-कभी धुएं में जलते हुए लोगों की परछाइयां दिखती हैं। चार दोस्त अंकित, रितेश, पूजा और समीर ने तय किया कि वो सच पता करेंगे। अंकित बोला, यार ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है वहां। पूजा ने हिचकते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं जो भी वहां गया वो बदल कर लौट आया। रितेश हंसते हुए बोला, चलो आज रात ही चलते हैं, अगर कुछ निकला तो वीडियो बना लेंगे। समीर चुप था, मगर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दूसरा दृश्य फैक्ट्री का रास्ता। रात के 12 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर फैक्ट्री के टूटे हुए गेट तक पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने जानबूझकर तापमान गिरा दिया हो। गेट पर जंग लगे ताले लटके थे, मगर टूटी हुई दीवार से सब अंदर चले गए। अंदर घुसते ही पूजा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें धुएं की गंध आ रही है? जैसे कुछ जला हो। अंकित हंसते हुए बोला, ये तो पुरानी जली हुई दीवारों की बदबू होगी। लेकिन समीर ने ध्यान दिया कि गंध हर कदम के साथ बढ़ रही थी। तीसरा दृश्य अंदर का माहौल। फैक्ट्री के भीतर अंधेरा था। जगह जगह टूटी मशीनें पड़ी थीं। छत से लटकते लोहे के हुक हवा में हिल रहे थे और भयानक आवाज कर रहे थे। अचानक रितेश चिल्लाया, देखो, ये मशीन अपने आप घूम रही है। सचमुच एक पुराना करघा लूम धीरे धीरे चलने लगा था, जैसे किसी ने उसे चालू किया हो। पूजा घबराकर बोली, ये कैसे संभव है? बिजली तो यहां है ही नहीं। अचानक हवा में कराहने की आवाज आई, हमें बचाओ, आग से बचाओ। चौथा दृश्य पहला हादसा। चारों दोस्त सन्न रह गए। समीर कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, हमें नहीं आना चाहिए था। तभी मशीन के पास धुएं से एक आकृति बनी, किसी मजदूर की जली हुई परछाई। उसने अपना हाथ रितेश की ओर बढ़ाया। रितेश चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य चीज में उलझ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। बाकी तीनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर धुएं में से कई हाथ निकल आए और रितेश को खींचकर अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। पांचवा दृश्य भागने की कोशिश। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। अंकित बोला, चलो भागो।